जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 15 अगस्त का है। 14 अगस्त तीज था, तो वो व्लॉग आपने देखा कि नहीं देखा तो एंड स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो नाउ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सो यहाँ पे अब मैं मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह अपने हाथों की बनी हुई चाय पी रही हूँ और उसके साथ ही लेट ही उठी हूँ। सो इसलिए मेरे फेस भी आज आपको चबी चबी सा दिख रहा होगा। लेट तक सोने से मेरा यही होता है, फेस बहुत चबी सा दिखने लग जाता है। सो एनीवेज, मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास पार्ले जी नहीं है, आज मेरे पास रस है, क्योंकि आज मेरे पास पार्ले जी नहीं है और सब सोए हुए हैं तो किसी को उठा भी नहीं सकती। तो एनीवेज, कभी कभार पार्ले जी के अलावा रस भी खा लेना चाहिए। और सबके सब उठ गए उसके बाद, और हमारा तो कोई भी वीकेंड हो, सबके घर में पूड़ी कचौड़ी या छोले भटूरे बनते होंगे, लेकिन मेरे घर में हर वीकेंड पे मैगी बनता है, क्योंकि ये सबका फेवरेट है। और उसके साथ अब मैं धीरे धीरे लंच की तैयारी कर रही हूँ। सो लंच आज स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज 15 अगस्त है। सो हमारा तो जो रिचुअल होता है ना, या तो मैं अपने मायके जाती हूँ या फिर मेरे मायके वाले यहाँ आते हैं। तो मेरे भैया सब आ रहे हैं काइट फ्लाइंग के लिए। सो यहाँ पे मैं कुरकुरे भिंडी बना रही हूँ, जो कि अनी को ना बहुत पसंद आया था। तो अनी ने मुझे बोला कि दोबारा से कुरकुरे भिंडी बनाओ। सो इसमें सिंपल भिंडी को आप लंबे लंबे काटो, रेगुलर मसाले डालो, अलग सिर्फ बेसन और राइस पाउडर और थोड़ा सा अमचूर है, और बस मिक्स कर दो उसे। कुछ भी आपको मैरिनेट करके नहीं रखना है, वो डायरेक्ट ही आप डाल दो और फ्राई हो जाएगा। उसके साथ ही अमेजोन से मेरे बेटे के लिए एक पार्सल आया था। आजकल मेरे बेटे को ऑफलाइन शॉपिंग पसंद नहीं आती, सो वो अपने कपड़े पजामे जो भी होता है वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही अपने लिए मंगवाता है। पता नहीं, मेरे बेटे को ऑनलाइन ही ज़्यादा पसंद आता है। ऑफलाइन में वो बिल्कुल पजल सा हो जाता है कि कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ, ऐसे सोचता है। बट इसमें वो रहता है कि मुझे ऐसा ही चाहिए। सो उसके लिए ले लिया। और देखो, लंच भी धीरे धीरे रेडी हो रहा था, और देखो आ गए मेरे भैया, पीहू, जैसन, भाभी, ममा सब पहुंच गए। टाइम पर ही पहुंचे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था टाइम पर पहुंचोगे तो टाइम पे लंच मिलेगा, वरना आपको लंच लेट मिलेगा। पेरेंट्स के आने की खुशी तो मुझे भी होती है, लेकिन मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे कुन्नू को होती है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड रहता है कि हाँ मामा सब आएंगे और मेरा कजन्स आएगा, तो हम एक साथ गेम्स खेलेंगे, मस्ती करेंगे। सबसे ज़्यादा उनका वही रहता है। और यहाँ आने के बाद जो हमारा फर्स्ट रिचुअल होता है, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे की वेलकम करते हैं, एक दूसरे से ब्लेस लेते हैं और देते हैं। कई लोगों को ये थोड़ा सा अलग दिखता है, बट यस, हमारे संता कम्युनिटी में ऐसे ही करते हैं। छोटे लोगों को इस तरह से किया जाता है। आप नोटिस करो तो बड़ों के सामने ऐसे ही झुक के हेड्स डाउन, और बड़े अपने हाथ को हमारे हेड पे टच नहीं करते हैं, बस वो हाथों से ऐसे ही ब्लेस कर देते हैं। और छोटे के सामने हम फ्लैंकिश जैसे होता है उस टाइप से हम लोग करते हैं। यही हमारा अब रिचुअल है। सो बाहर से आए हैं तो ठंडा पीना तो बनता ही है। चॉकलेट ऑरेंज और बड़ों के लिए स्प्राइट। गाइस, मैंने आते ही अपनी माते जी को काम पे लगा दिया। हमारा जो ऑथेंटिक डिश होता है लेटो, वो मेरी मम्मी से अच्छा और कोई नहीं बना सकता। इसलिए लेटो बनाने का काम मैंने अपनी प्यारी मम्मी जी को दे दिया है। अब वही बनाएंगी हमारा फेवरेट लेटो। वैसे तो संतान में सबको पता है लेटो क्या होता है, और जो मेरी नॉन संतान है उनके लिए है कि चलो ये मतलब राइस का बनता है। आप चाहो तो इसे पनीर का भी बना सकते हो, सोयाबीन का भी बना सकते हो, लेकिन हमें ज़्यादातर नॉनवेज का भी बनाते हैं, तो हमें नॉनवेज ज़्यादा पसंद आता है। तो आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा। लेटो बनाने के लिए मटन और ये ऐसे बारीक टुकड़े वाले राइस चाहिए। वैसे तो आप साबुत भी ले सकते हो, लेकिन उसे थोड़ा पीसना पड़ता है। इसको भी मैं थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, हल्का सा दरदरा, ज़्यादा नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई मर्जी। हारोगे तो हारोगे, जीतोगे तो जीतोगे। और यहाँ मेरे भैया बच्चों के साथ लग गए ऊनो खेलने में, इसलिए मेरे बच्चे अपने मामा के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे बच्चे मामा के साथ लग गए हैं खेलने पे, और मामा ने पहले ही बोल दिया है नो मर्सी। वन पार्ट वॉज दैट मेरे भैया ने सच में किसी पे भी मर्सी नहीं दिखाई। बच्चे सब खेले, लेकिन इसमें मेरे भैया ही जीते। बच्चे बस एक बार जीते और उसके बाद उन्होंने टाइम आउट कर दिया। लेटो इज ऑलमोस्ट डन, और लास्ट पापड़, रायता, सब कुछ ही बन कर दिया है। इसमें ऐड कर दूंगी।
ये मेरी माते जी बना रही है लेटो ऑलमोस्ट डन। चलो भाई इसे तो कब खाएंगे, शाम को शायद खाएंगे, अभी तो फिलहाल लंच करेंगे। किसी किसी का अगर मन करेगा तो लेटो खा भी लेंगे, किसी किसी का मन करेगा तो ज़रूर खाएंगे, बाकी तो लंच। तो चलो अब मैं भैया बच्चों को लंच के लिए बैठा देती हूँ। तो आज की मेरी जो स्पेशल प्लेट होने वाली है वो आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। हमें तो पंजाब फ्राइडे को ही खाने देता। क्या चीज़? कैंटीन से? हाँ, तो कैंटीन जा सकते हो तुम लोग? मंडे फ्राइडे को बस। अच्छा, निक्कू का अभी नहीं हुआ, 5th क्लास तक कोई बच्चा कैंटीन नहीं जाएगा। क्यों? कि स्कूल का प्राइमरी वाले नहीं जाएंगे, सेकेंडरी वाले जाएंगे, इसलिए पिंकू भैया ऐसे बोलते हैं खाली लंच दे दो। मैं उसमें जिस दिन अगर मैं ना बना पाऊँ तो पिंकू ये आइडिया देता है, अरे खाली लंच बॉक्स दे दो, मुझे ही दे दो, कैंटीन से समोसा रोल चाउमीन ये पैक करा के बोल दूंगा मैडम ये शान का लंच बॉक्स है। यहाँ हम बात कर रहे थे स्कूल कैंटीन की। मेरे बेटे के स्कूल में प्राइमरी बच्चों को कैंटीन से खाना अलाउ नहीं है, इवन कैंटीन जाना भी अलाउड नहीं है। सेकेंडरी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीहू के स्कूल में यहाँ पे प्राइमरी जा सकते हैं मंडे एंड फ्राइडे। बट मेरी भाभी ने एक बना रखा है कि हाँ मैं बच्चों को कैंटीन से खाने नहीं दूंगी, खाने दूंगी तो 11th में जब बच्चे आ जाएंगे। सो एनीवेज यहाँ पे ये मेरी प्लेट है, मैं प्लेट का दिखाना फिर से भूल गई। सो मेरी प्लेट में है दाल, राइस, पापड़, कुरकुरे भिंडी, फ्राइड बैगन और उसके साथ चिकन। सो लंच वगैरह करने के बाद अब लास्ट में मीठा बनता है आइसक्रीम, जो कि सबका ही फेवरेट होता है। और जब बच्चों के हाथ में फोन होता है तो वो कुछ ध्यान नहीं देते, मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों आइसक्रीम खाने में नहीं फोन देखने में बिजी हैं। अच्छा था। जब भी घर पे कोई भी आ जाता है, गेस्ट आए या फैमिली मेंबर आए, काम थोड़ा सा बढ़ भी जाता है और उसके साथ टाइम इतनी फास्ट भागता है कि टाइम पता नहीं चलता। सो आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद भैया को लगा दिया इस कन्नी लगाने में, इस काइट्स को। सो भैया ये कन्नी लास्ट ईयर लेके आए थे, जो कि वही बचा हुआ था, इसलिए मैंने अपने भैया को मना कर दिया था कि काइट लेके ना आए, लाना है तो मांझा लेके आए। सो मांझा ही लेके आए थे। तो यहाँ पे बस भैया लग गए पतंग को कन्नी लगाने में, पतंग उड़ाने के लिए। वैसे तो मेरे भाई ही प्रो हैं खेलने में और उड़ाने में, बाकी सब नूब है। इस बार तो मेरा पिंकू भी लगा हुआ है कि ये कुछ कर ले, तो यहाँ पे दोनों का स्ट्रगल चल रहा है। मैं तो अपना शूट करूँगी फ्लैग के साथ, अच्छी अच्छी फोटोज लूँगी। उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी। और यहाँ मैं अपने भैया को ये कन्नी दे रही थी। कन्नी मीन्स पतंग उड़ाना जैसे होता है, क्योंकि पतंग उड़ाना भी सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया को आता है, अनी तक को भी नहीं आता है। इसलिए अनी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो बस देख लेते हैं और मेरी फोटोज वगैरह शूट कर लेते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। सो अनी के लिए ये थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है, बट स्टिल मैं उनको बुलाती हूँ कि आओ हमारे साथ देखो, इंजॉय करो। और भैया जब पतंग उड़ा लेते हैं उसके बाद हम फिर एक एक करके वो पतंग को उड़ाते हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने की कला तो सिर्फ भैया में है, हमें तो सिर्फ वो मांझा पकड़ के अपना थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं कि हाँ 15 अगस्त है। और बचपन से ही पतंग उड़ाते आए हैं, तो ऐसी छत में आके किसी की पतंग काटना और उसके साथ आई पो चिल्लाना, वो अलग ही एक फील देता है। सब 1 बाय 1 आते हैं और ऐसी ही जैसे मेरा कुन्नू एक बार वो अपनी टर्न लेता है और उसके साथ ही मैं स्नैक्स वगैरह भी ऊपर लेके आई थी। तो यहाँ पे जब पतंग उड़ रहे थे तो हमें था कि आज तो बस पतंग या तो कट जाए या हम किसी की पतंग काट दे, क्योंकि लास्ट ईयर के पतंग थे तो इतने सारे थे, तो वो मुझे था कि इस बार कुछ हमें नहीं करना है कि हमें अपनी पतंग नहीं कटवानी है, हमें दूसरों की पतंग भी काटनी है और अपनी पतंग भी कट जाए। और यहाँ मेरे भैया एक पतंग को कट करने में लगे हुए हैं, जो कि मुझे दिख तो नहीं रहा है कैमरे में। हाँ पता नहीं चल रहा है। यस वो वाली हमारी है जो इधर उड़ रही है, और सिल्वर को मारना है, ये रेड हमारी है। और यहाँ बच्चे बच्चे कर रहे हैं पापा को चलो।
दे दो पिंक को एक बाइट दे, पतंग जला एक बाइट। हाँ उड़ाओ तुम लोग भी, तुम्हारे पापा ही उड़ा सकते हैं। निक्कू ने आमी तो यू वांट टू ट्राई, कम। पापा में सिल्वर आ रही है, बात आ रही है वो, बात आ रही है वो। ओह काट दो ना भाई, काट दो, काट दो ना भाई, काट दो, कम ऑन। काट दो भाई, काट दो। कट गई क्या? आई बा हमारी काइट हम जीत गए, आई बो। यहाँ हमने श्रीदु को भी एक ट्रायल दिया कि चलो तुम भी इस काइट को थोड़ा सा उड़ा लो। उसको थोड़ा सा लग रहा था कि यू नो जब फर्स्ट टाइम पकड़ते हैं तो थोड़ा सा जो मांझा होता है उसे खींचने में थोड़ा सा हैवी सा लगता है, तो उसने ज्यादा देर नहीं पकड़ा, वो थोड़ी देर करके वो चली गई मीन्स साइड में ही बैठ गई थी। बट यस वो हर साल हमारे साथ हम उसे करते हैं कि नहीं तुम हो तो तुम भी थोड़ा सा पतंग उड़ा लो। यहाँ हम सब खुले आसमान में अपनी पतंग को देख रहे हैं, जहाँ वेट कर रहे हैं कि कोई हमारी पतंग भी काट दे, क्योंकि इतने सारे पतंग हो रखे हैं कि बस हमें था कि बस पतंग कटे और हम एक के बाद एक पतंग उड़ाएं। लेकिन इसमें भी हमारा लक ऐसे दिया कि पतंग भैया ने 2-3 किसी और की काट दी और हमारी बस एक ही कटी, और उसी एक पतंग को काटते और कटने में शाम हो गई। ये तो पतंग उड़ा ही रहे थे, मैंने सोचा कि मैं भी 1-2 बार ट्रायल मार लूं, बस बहुत ट्राई किया लेकिन उड़ नहीं पाया। उसके बाद बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो पतंग तो उड़ी रही थी, साथ में बच्चे अपना भी खेल रहे थे। सो यहाँ मस्ती पूरी चल रही थी बच्चों की, और बच्चे भी ऐसे थे कि उनको था कि हमें सिर्फ पतंग नहीं उड़ाना है, और उसके साथ में स्नैक्स वगैरह तो लेके आई ही थी, जिसमें ये बनाना चिप्स हमारी प्यारी श्रीदु लेके आई थी अपने वहाँ केरल से। सो वो भी इंजॉय कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक कचौड़ी सब भी रखा हुआ था, जो कि बच्चे खेल भी रहे थे और साथ के साथ खा भी रहे थे। और भैया तो अपनी पतंग उड़ाने में ही थे। वैसे तो मेरे छोटे भाई को भी आता है, लेकिन इस बार आप उन दोनों को ही नहीं देखोगे, छोटे भैया भाभी को, क्योंकि अब वो दिल्ली में नहीं रहते, उनका ट्रांसफ़र झारखंड में हो चुका है। तो झारखंड में तो इतना नहीं सेलिब्रेट करते हैं, बट यस हमने उन्हें बहुत मिस भी किया। और साथ में अब मेरे बच्चे भागते दौड़ते थक गए। ये डिस्पोजल कप जो मैं पानी पीने के लिए लेके आई थी, बच्चों ने इसको यूज बना कर दिया बिल्डिंग बनाने में। सो बिल्डिंग बनाने में उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया, 2-3 बार हवा से उड़ भी गया, लेकिन बच्चों ने अपना मतलब था कि उन्हें एक तो बिल्डिंग बनानी है, तो जैसे ही टॉप में उन्होंने सेट किया उसके बाद वो फिर से उड़ गया। लेकिन बच्चे यही एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरा डिस्पोजल कप उन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो उसमें बिल्डिंग्स बना रहे थे, तो वो टूट गया और वो पीने लायक अब ग्लास नहीं रहा। पतंग उड़ाते उड़ाते थोड़ा बहुत अंधेरा होना शुरू हो गया था, तो यहाँ साथ में भैया ये स्काई लैंटर्न लाए थे। तो ये तो दिवाली में भी जलता ही है, लेकिन हमने सोचा कि चलो जब यहाँ पे मिल रहा है तो ये भी ले लेते हैं। हमने इसे बहुत उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उड़ा नहीं। मतलब जो दिखना में ईजी लगता है ना वीडियो में कि हाँ बस जला दो और वो उड़ जाएगा, उतना ईजी ये नहीं होता है। हमने 2-3 तो ऐसे ही जला दिया और काफ़ी सारे ट्राई किया हमने, बट फिर भी वो नहीं उड़ा, तो ऐसे ही वेस्ट हो गया ये। बहुत ट्राई करने पर भी ये नीचे ही गिर रहा था। एक टाइम तक तो हमने ये सोचा कि ऐसे ही जला के रख देते हैं, मे बी जब उसमें वो एयर ब्लॉक हो जाएगा तो उसके बाद ये ऊपर उठेगा, बट वो तब भी नहीं उठा। मतलब हमने जितने स्काई लैंटर्न मंगाए थे वो कोई भी उसमें से एक भी ऊपर नहीं उठ पाया, इवन वो वहीं पे जल गया। ये तो फेल हो गया, अब हम दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा चलता है कि नहीं चलता है।
हमारा स्काई लैंटर्न तो नहीं जला, फेल हो गया। सो यहाँ पे अब बच्चे अपना ब्लैक मैजिक जरूर कर रहे थे। आजकल बच्चे क्या बहुत टाइम से बच्चे वो बड़े वो भूत वाले ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं, चार्ली चार्ली वेयर आर यू, यही किया। और उसके बाद अब हम नीचे आ गए और दिन में जो मम्मा के हाथों का बना मटन लेटो था, फिर हमने वो खाया। अब इवनिंग स्नैक्स में हमने यही रखा था। बच्चे तो चिप्स कोल्ड ड्रिंक खा के ही अपना टमी फिल कर देते हैं, लेकिन हमने अपना टमी फिल किया ये मम्मा के हाथ का मटन लेटो, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। मतलब जिसने खाया है ना उसको पता है कि ये कितना टेस्टी होता है। मैं तो अपना ये मटन लेटो एंजॉय कर लेती हूँ। आपने आज का व्लॉग मेरा एंजॉय किया कि नहीं, कमेंट बिलो। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।